नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमें हर गैरेज में मैकेनिक के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है कार स्कैनर। अब ऐसे में कार स्कैनर को सही तरीके से जानना और सही कार स्कैनर चुनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कई सारे वर्जन, कई सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो कन्फ्यूजन रहता है वो यही रहता है कि हमें कौन सा स्कैनर ख़रीदना चाहिए, कौन से टाइप का स्कैनर होना चाहिए, कितने बजट में हमारे आना चाहिए। ये सारे कन्फ्यूजन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका दूर कर देंगे। अगर आप पहली बार ये स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं या स्कैनर लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको स्कैनर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो इस वीडियो में आपको सभी जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है स्कैनर खरीदते वक्त वो ये है कि आप ये ज़रूर देखें कि जो स्कैनर आप खरीद रहे हैं चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, वो कितने ब्रांड, मॉडल और कवरेज, यानी कि कौन से साल से कौन से साल तक की कवरेज आपको उसमें मिल रही है, कितने ब्रांड उसमें कवर हो रहे हैं और मॉडल जो है वो सभी कवर हो रहे हैं या नहीं, यानी कि पुराने मॉडल से लेके और नए मॉडल तक सभी कवर हो रहे हैं या नहीं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन ब्रांड्स के बारे में आप ज़रूर पूछें जिन ब्रांड्स को काम आप स्पेशली ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप महिंद्रा का ज़्यादा काम करते हैं, मारुति का ज़्यादा काम करते हैं, तो आप उनके लिए ब्रांड्स या मॉडल के बारे में ज़्यादा पूछें। अगर आप सेम जगह पर आप BMW, मर्सिडीज़ में काम करते हैं तो ऐसे में आप उन ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लें कि उनका ब्रांड मॉडल कवरेज कितना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है स्कैनर खरीदते वक्त कि उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कितना फ्री मिलेगा, यानी कि हर कंपनी जब आप स्कैनर खरीदते हैं तो उसका एक फ्री अपडेट पीरियड आपको देती है, जिसके दौरान कंपनी की तरफ से जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा वो आपको उसके अंदर बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब ये जो अपडेट पीरियड है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई मॉडल या कोई मॉडल में किसी तरीके का कोई फंक्शन जो है वो आपके स्कैनर में अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी जो है वो 6 महीने या 8 महीने में उसको आपके स्कैनर में अपडेट दे दे। तो अगर ऐसे में आपका जो अपडेट है ज़्यादा होता है तो उसमें आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। स्कैनर खरीदते वक्त ये ज़रूर देखें कि अपडेट उसमें दिखा रहा है या नहीं। हो सकता है कि जो डीलर है वो 6 महीने पहले उसको अपडेट कर चुका है या रजिस्टर कर चुका है, जिसके कारण आप जब स्कैनर खरीद रहे हैं तो उसका अपडेट उसमें 6 महीना कम हो। तो स्कैनर खरीदते वक्त आपको ये भी याद रखना है कि उसमें अपडेट जो है वो ठीक तरीके से आप देख लें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो है कि उसका हार्डवेयर वेरिएंट कौन सा है, यानी कि जो आप हार्डवेयर परचेस कर रहे हैं चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, लिनक्स बेस हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो, वो एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है उसका। बिकॉज अगर वो एंड्रॉयड का वर्जन बहुत पुराना है तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आपका अपग्रेड होगा वैसे ही आपका डिवाइस जो है वो स्लो हो जाएगा, बिकॉज हार्डवेयर वेरिएंट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका सॉफ्टवेयर वेरिएंट होता है। अब ऐसे में जो आप हार्डवेयर खरीदने जा रहे हैं वो अगर पुराना हो 1 GB 2 GB तो देखिए ज़रूर कि वो लेटेस्ट हो। उसके अंदर जो एंड्रॉयड का वर्जन या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, उसका रैम अच्छा हो, उसका प्रोसेसर अच्छा हो। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि कल को 6 महीने या 8 महीने बाद आपका जो डिवाइस है वो स्लो ना पड़ जाए। दोस्तों चौथी जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी स्कैनर खरीदते समय वो ये कि आप ये ज़रूर जानें कि स्पेशल फंक्शंस उसमें कौन से होते हैं किन ब्रांड्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर आप महिंद्रा में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ऐसे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि महिंद्रा का उसमें की कोडिंग या की प्रोग्रामिंग, ECU रीसेट का काम उसमें होता है या नहीं। ऐसे में अगर आप वो स्कैनर खरीद रहे हैं और अगर उसमें वो काम नहीं होता है तो आपका जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको स्कैनर लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, जो बेसिक स्पेशल फंक्शंस हैं वो सभी होने चाहिए, जिनमें आता है इंजेक्टर कोडिंग, DPF रीजनरेशन, इंजेक्टर कैलिब्रेशन है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन है, आपका अगर प्रीमियम गाड़ी है तो उसके अंदर हेडलाइट कैलिब्रेशन हो गया, सर्विस रीसेट है, ब्रेक रीसेट है। इन ये जो बेसिक स्पेशल फंक्शंस है वो किसी भी स्कैनर के अंदर ज़रूर होने चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको अब तक हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास का जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें।
दोस्तों चौथी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब आप स्कैनर खरीद रहे हैं तो उस वक्त कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस की क्या वादे कर रही है और वो किस तरह से डिलीवर करेगी। एग्जांपल के तौर पे कंपनी आपको बोल रही है कि सर्विस आपको सब मिलेगी, तो सर्विस किस तरह से मिलेगी? ऑन कॉल मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी, या फिर आप फिजिकल असिस्टेंस मिलेगा जिसमें कंपनी के पास आप आके बैठ के पूछ सकते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्लस साथ के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि हार्डवेयर की वारंटी क्या मिलेगी, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर सर्विस कैसे मिलेगी, क्या आपको डिवाइस अपने पास से उनके पास भेजना पड़ेगा या उनके कोई एग्जीक्यूटिव आके आपके पास टेस्ट करके जाएंगे और टेस्ट करने के बाद में उसकी वारंटी रिपेयरेबल होगी या फिर वो रिप्लेस होगी। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके स्कैनर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होगी, तो ऐसे में जो कंपनी आपको सेल करे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको ये ज़रूर बताए कि आपके स्कैनर में क्या काम किस तरह से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, जय हिंद।